पठान अपने दोस्त से बोला, जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं एक को लाहौर और दूसरे को पिंडी छोड़ आऊंगा। दोस्त: वो क्यों? पठान: कल टीवी पर बता रहे थे कि बच्चों में वक्फा जरूरी है। तीन चरसी रिक्शे में बैठे। रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चरसी ने शुक्रिया बोला, दूसरे ने पैसे दिए और तीसरे ने ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। ड्राइवर समझा कि इसको पता चल गया है। फिर चरसी बोला, साले आज तो मरवा ही देता, इतना तेज रिक्शा चलाता है। अम्मी ने बेटे से पूछा कि बेटा क्या खाया है? बेटा: धोखा खाया है। अम्मी: किस से? बेटा: फ्रिज से। बादामी खीर का डब्बा खोला तो अंदर से भिंडी का सालन निकला। बीवी: तुम मुझे ऐसी दो बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर: तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। एक पंजाबी ने प्रेशर कुकर खरीदा, दूसरे दिन ही वापस करने पहुंच गया। दुकानदार: क्या हुआ? पंजाबी: यार घर में जवान बेटियां हैं और ये साला सीटियां मारता है। पठान ने एक घर में चोरी की, सब कुछ लूटने के बाद जाए नमाज भी उठा ली। मालिक बोला, ये जाए नमाज तो छोड़ जाओ, मैंने नमाज पढ़नी होती है। पठान: कोचा, हम तुमको क्या काफिर नजर आता है? सरदार ने कॉल मिलाई तो आवाज आई, इस कॉल के लिए आपका बैलेंस नाकाफी है। सरदार: कोई बात नहीं, मेरी जान तुमसे बात हो जाती है, बस इतना ही काफी है। बच्चा: मम्मा मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ: बेटा ये दुकान नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा: मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। पप्पू दुकानदार से: अंकल मुंह गोरा करने वाली क्रीम है? दुकानदार: हाँ बेटा है क्रीम। पप्पू: तो लगाते क्यों नहीं हो? मैं आपको देखकर डर जाता हूँ। मरासियों के घर चूहा घुस गया, सारे इसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर लवांगा पर कंजरां दे हथों नहीं मरना। टीचर पप्पू से: तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए? पप्पू: टीचर जी मुझे कल बुखार था। टीचर: अच्छा कल दवाई वाली पर्ची साथ लेकर आना। पप्पू: टीचर जी मैं ते दम कराया सी। कनवारे दोस्त ने शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को किस तरह अपना फर्माबरदार बनाया हुआ है? दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात मैं सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए क्या आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज़ मेरी खातर छोड़ दें। मैंने कहा, ये लो आज से तुम्हारी खातर सिगरेट पीना ख़त्म। इस बात का उसने इतना असर लिया कि मेरी फर्माबरदार बन गई। कनवारे दोस्त ने इसकी बात जहन में बिठा ली और अपनी शादी की पहली रात सिगरेट सुलगा कर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन थोड़ी देर बर्दाश्त करती रही। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बोली, सुनिए अगर गोल्ड लीफ है तो 2 सूटें मुझे भी दीजिएगा। एक लड़का जिस लड़की को पसंद करता था उससे कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा तोहफा दे दो जिसे मैं तुम्हारी याद समझकर अपने पास संभाल कर रख सकूं। लड़की ने अपने जूते का तला उतार कर दे दिया। लड़का वो तला सुनार के पास ले गया और उसे कहा कि चांदी का फ्रेम बनाकर इसे इसमें जड़ दो। सुनार ने कहा कि कल आकर ले जाना। अगले रोज लड़का तला लेने गया तो सुनार ने पूछा कि ये जूता किस पीर साहब का है? लड़के ने कहा कि ये पीर साहब का नहीं बल्कि मेरी महबूबा का है। सुनार ने कहा कि उठ खोते दिया पुत्रा, कल से मेरा सारा खानदान जूती चूम चूम कर पागल हो गया है और मैं तो इसे पानी में घोलकर पी भी चुका हूँ। क्लास की ग्रुप फोटो देखकर मिस बच्चों से कहने लगी कि तुम लोग बड़े होकर कहोगे ये बिलाल है जो अमेरिका चला गया, ये अली है जो लंदन चला गया, ये पप्पू है जो वहीं का वहीं रह गया। पप्पू जलकर बोला,
और मैं ये तस्वीर देखकर कहूँगा कि ये हमारी मिस है जिसका इंतकाल हो चुका है। बीवी आधी रात को शोहर से बगैर मेकअप के अपने बाल खोले हुए पूछती है, जानू मैं कैसी लग रही हूँ? शोहर, कसम से बेगम, अगर आयतल कुर्सी याद ना होती तो आज मैंने तुम्हें देखकर मर जाना था। दो लड़कियां ट्रेन में सफ़र कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो? पहली लड़की बोली, 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो? पहली बोली, 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो? पहली बोली, फिर 50,000 वाले से ही काम चला लूंगी। ऊपर बर्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था। वो ऊंची आवाज में बोला, अगर बात 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा लेना। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करें। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी? 4 दोस्त थे। अगले दिन इनका कॉलेज में टेस्ट था, लेकिन इनको टेस्ट नहीं आता था, इसलिए इन्होंने छुट्टी कर ली। छुट्टी के अगले रोज जब वो कॉलेज गए तो मास्टर साहब ने छुट्टी की वजह दरियाफ्त की। तो इन्होंने बताया कि सर, हम आ रहे थे और रास्ते में हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, लेकिन हमें टेस्ट आता है, आप हमसे टेस्ट लिखवा लें। मास्टर साहब ने चारों को अलग अलग कमरों में बिठा दिया और लिखने के लिए चारों को सिर्फ एक ही सवाल दिया कि गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। एक पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर फैल गया है, काटनी पड़ेगी टांग। मजबूरन काट दी। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। अब जनाब पहलवान जी को लकड़ी की टांगें लग गई। लो जी, फिर क्या हुआ? 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गई। हकीम, अब समझ आई है, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। पाकिस्तान में इतनी ठंड हो गई है कि कमरे में दाखिल होकर सलाम करो तो सबसे पहले यही जवाब आता है, पुत्र पहले दरवाजा बंद कर। आधी रात को गली में शोर सुनकर शोहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है। उन्होंने कहा कि खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शोहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शोहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। लड़की, क्या हम मैकडोनल्ड जा सकते हैं? लड़का, हाँ, अगर तुम मुझे मैकडोनल्ड के स्पेलिंग सुना दो तो। लड़की कुछ देर सोचकर बोली, दफा करो, हम KFC ही चलते हैं। शोहर अपनी बीवी से, हटा लो अपने चेहरे से ये जुल्फें, ये जाने तमन्ना, खुदा कसम, अगली बार जो खाने में बाल आया तो सजनी से गंजी बना दूंगा। एक अनपढ़ MPA को वजीर सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी थी। वजीर सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को CNG लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई? डॉक्टर ने सर से लेकर पांव तक वजीर को देखा और फिर ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर, ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है।